हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। इसमें केवल मुख्य बिंदु को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं और डिटेल में बता दूँगा। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, इसमें जो मुख्य बिंदु आता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन काल रहा है लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पशु क्या है? सांड है। अगर ऑप्शन में दिया जाए, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बुकलेट, कई सेट को मैंने प्रीफर किया, उसमें देखा, आइडेंटिफाई किया, तब मुझे पता चला कि कहीं न कहीं ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पशु है गाय, भैंस, बकरी, सांड। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? सांड को करेंगे, ठीक है ना। ब्रूस्टोफेंदम, ब्रूस्टोफेंदम क्या होता है? इस प्रकार से पूछा जाएगा। ब्रूस्टोफेंदम सिंधु सभ्यता की लिपि है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। तो दोनों को मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया या राखाल दास बनर्जी? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। वैदिक काल, वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका जीवन काल, समय सारणी 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है। अब इसमें एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ये ऑप्शन नहीं था, केवल यहाँ तक था कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अब ऑप्शन था स्टेटमेंट में परिवार, ग्राम, विष। अब इधर उधर कर दिया था अरेंजमेंट, ग्राम, परिवार, विष, ठीक है ना। तो आप सेलेक्ट क्या करेंगे? परिवार से ग्राम बनता है, ग्राम से विष बनता है, विष से कबीला बनता है, और कबीला को हम जन भी कहते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसका समय सारणी रहा है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी काल में लोहे का प्रयोग हुआ था। किस काल में? आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहे का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल मतलब क्या है? उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिसे PGW कहा जाता था। P से होगा पेंटेड, GREY ग्रे वेयर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों पर अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों पर जो अभिलेख लिखा जाता है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि का श्रेय किसे जाता है? अशोक को जाता है। और जो ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या दोनों, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है ना। एक और हम आपको बताते हैं, खरोष्टी। आप कहेंगे ये कैसा नाम आ गया? खरोष्टी, ये भी लिपि है। खरोष्टी लिपि का श्रेय कौन है? अशोक ही है, ठीक है। इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वाधिक जेम्स प्रिंसेप को सबसे अधिक सफलता मिली थी, अर्थात 1837 में
अशोक के द्वारा जो शिलालेख था उसे पढ़े थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। वेदों की संख्या अगर मैं पूछूं कितनी है तब क्या बताएंगे? मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी यूपी बीएड में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, ठीक है ना। देखिए ऋग्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तब ये आंसर आपका ऋग्वेद होगा। युद्ध एवं कला, ठीक है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध एवं कला से। सामवेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है। सामवेद कला एवं संगीत से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तब ये आंसर आपका होगा सामवेद। अथर्ववेद भवन निर्माण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेदांकों की संख्या। वेदांकों की संख्या के अगर हम बात करें तो 6 है। कितना है? 6। 6 देख लेते हैं। शिक्षा, और शिक्षा वह बल है, ठीक है, जिसके पास शिक्षा होगा वो सारे संसार को भी हिला सकता है, ठीक है। तो शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, आपको पता ही है। 7 स्वरों, जब इसे संगीत का जनक कहा जाता है तो सा रे गा मा पा धा नी कहाँ से आता है? ये स्वर ही तो है, तो इसका विकास सामवेद से होता है। सामवेद में 1075 छंद है। कितना? 1075, 1075। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, साकल, वाल्खिल्य और इसको क्या बोलते हैं? देखिए इसमें मैंने मंत्र लिख दिया हूँ ना, वास्कल। क्या? वास्कल। और वास्कल में 56 मंत्र है। 11 मंत्र वाल्खिल्य में है। 1007 मंत्र किस में है? साकल में है, ठीक है। अब जीएस का जो सेकेंड पार्ट आएगा वहाँ से मैं ट्रिक के द्वारा समझाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था, इसलिए मैं मेन पॉइंट को हाईलाइट करने का प्रयास किया हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। भारत की खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमें, ओके।